नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा प्रतिनिधि। मेरी मिसेस सरपंच हैं और मैं पंचायत में मदद करता हूं उनके कामों में। सरपंच साहब, लगातार एक लंबा समय हो गया है आपके कार्यकाल को। जी, अभी वर्तमान में किस प्रकार से आपके कार्यकाल में विकास कार्य किए गए हैं? प्रमुख रूप से विकास कार्यों में तो बहुत सारा विकास कार्य किया है। जब ग्राम पंचायत बीनापुर गोलखेड़ी से अलग होकर नवीन पंचायत का गठन हुआ, इसके बाद इस ग्राम पंचायत में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं था। रोड थे वो भी गिने चुने, नालियाँ जर्जर पड़ी थी, कोई कचरा संबंधी कोई सिस्टम नहीं था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब हमने ये पंचायत जब हमारे पास आई और हम प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे चुने गए, इसके बाद निरंतर विकास कार्यों की झड़ी लग गई है। काफ़ी मदद सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और माननीय विधायक जी की मदद मिली, इसलिए आज हम इसका पंचायत में बहुत कुछ कर पाए। नल जल योजना इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो कि गंगा जल संवर्धन को लेकर अभी अभियान चल रहा है, मंत्री जी भी फोकस कर रहे हैं और पूरे गांव में नल से पानी जा रहा है। हाँ, गर्मियों में वाटर लेवल कम हो जाता है, उस कारण थोड़ी गर्मियों में समस्या आती है। एक दिन छोड़ के हम नल दे रहे हैं, मोटर जल जाती हैं, अन्य प्रकार की समस्या आती है, लेकिन निरंतर नल जल योजना चला। घर घर कचरा कलेक्शन हो रहा है। सबसे बड़ी बात, जो कचरे के ढेर लगते थे गांव में, आज गांव में साफ सफाई दिख रही है। घर घर कलेक्शन हो रहा है, रोज प्रतिदिन कचरा कलेक्शन हो रहा है, वो गाड़ी निरंतर चल रही, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इरिगेशन शेड कंप्लीट हो गया है, नालियां बन गई हैं और रोड भी बन गए हैं। अभी एक सामुदायिक भवन माननीय विधायक जी ने दिया, वो कंप्लीट है। एक सामुदायिक शेड का कार्य चालू होने वाला है। इस प्रकार से और गरीब हितग्राही मूलक काम भी बहुत सारे हो गए हैं, जिसमें लाडली बहना भी है, वो भी निरंतर चल रही है। सामुदायिक महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं लखपति बन रही हैं। अन्य प्रकार की योजनाएं, आवास योजना हुआ, आवास योजना पुरानी भी चल रही हैं और नए नाम जो सरकार ने जोड़े, हमने लगभग गांव में बहुत सारे नाम जोड़े हैं जिनको अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला था। मुझे अभी अगर बात करें पंचायत भवन की, तो यहाँ ग्रामीणों का कहना है पंचायत भवन भी कई लंबे समय से यहाँ पे प्रतीक्षारत है और यहाँ पे कई विलम्ब हो रहा है। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा पंचायत भवन को लेके। पंचायत भवन में 2 साल से लगभग काम चल रहा है। नवीन पंचायत भवन मिला हमें ग्राम पंचायत को, लेकिन ये ग्राम पंचायत को न मिलके आरईएस द्वारा बनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत का हस्तक्षेप नहीं रहता। आरईएस बनाती है, आरईएस अपने स्तर से जो भी ठेकेदार से बनाते हैं। हाँ, मेरे यहाँ पे 80% 90% पंचायत भवन 2 साल में कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। हम बोल रहे हैं ठेकेदार साहब को कि जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करो, काफ़ी समय हो गया है, उसको कंप्लीट करें। और स्वीकृति कब की है? लगभग 2 साल हो गए। भूमि पूजन भी हो गया, भूमि पूजन हो गया था। 2 साल के अंदर भी अगर पंचायत भवन नहीं बना तो इसको लेके आपने किसी को सूचना दी है, किसी को समक्ष अपनी बात को रखा क्या? माननीय विधायक जी को भी मैंने बताया था कि भाई साहब बहुत स्लो काम हो रहा है, तो उन्होंने भी ठेकेदार को बोला था, तो थोड़ा फास्ट काम हुआ। बाद में जाके फास्ट काम हुआ। माननीय विधायक जी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था कि लेट काम हो रहा है, और इंजीनियर साहब को बोलता हूँ मैं, सीओ साहब को भी बोला है, लेकिन अब जल्दी से लगता है कि जल्दी से जल्दी वो काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब कह भी नहीं सकता कि कब तक हमको पंचायत को हैंड ओवर करें, वो अभी अब वो आरईएस ही बता सकता है। किस प्रकार की समस्याएं हो रही है नवीन पंचायत भवन का देरी होने के कारण? नवीन पंचायत भवन का ठेकेदारों का कहना होता है कि हमारा पेमेंट फास्ट नहीं होता, तो हम काम कहाँ से करें फास्ट। उनका वो अपनी समस्या बता देते हैं, हमें तो अपनी समस्या ये दिख रही है कि हमें अभी 2 साल में पंचायत भवन बन के नहीं मिला। ये सत्य है कि अभी तक नहीं मिला। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो हमें मिले, तो हम वहाँ से सुचारू, अभी एक कमरे से हमारा ये काम पंचायत का देख रहे हैं, दिक्कतें आती हैं, बिठा नहीं पाते लोगों को। एक छोटे से कमरे में से हम पंचायत भवन चला रहे हैं, जो कि सरकारी बिल्डिंग है। अब हम चाह रहे हैं नया पंचायत भवन मिल जाए तो सुचारू रूप से अच्छे से वहाँ बैठ के व्यवस्थित होकर और इस गांव के विकास के लिए हम काम कर सकें। आरईएस के इंजीनियर्स की विजिट होती है यहाँ पर उस पंचायत भवन को लेकर के, तो आपकी मौजूदगी होती है उस समय में? ऐसे तो कोई वरिष्ठ अधिकारी अभी तक नहीं आए,
और ई मैडम आती हैं तो ई मैडम को ज़रूर हमने बताया है, तो वो भी देख के और वो ठेकेदार को बोल के जाती है कि जल्दी इसका काम करो। जो कमी होती है वो बताते हैं, लेकिन ठेकेदार अपने स्तर से करता है जैसा भी करता है। स्वच्छता को लेके क्या प्रयास कर रही है पंचायत? स्वच्छता को लेके हमने नदी में साफ सफाई की है, गांव में साफ सफाई है, और हमारे मंदिर परिसर जो है उनमें साफ सफाई की जाती है, और पूरे गांव को स्वच्छ रखने की पूरी कोशिश की जाती है। सार्वजनिक रूप से भी हम सफाई अभियान चलाते रहते हैं। मैं वैसे भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में कार्य करता हूँ, भाजपा में काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वच्छता को लेकर बहुत काम करते हैं, तो हमें वैसे भी बहुत इन कामों में आनंद आता है करने में। पुनः परिचय आपका? मैं भूपत सिंह मीणा, जनपद सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत। जिस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वाकांक्षी योजना है और लगातार पूरे देश और प्रदेश में कार्य कर रही है, अभी भी बीनापुर पंचायत के अंतर्गत कुछ लोग खुले में शौच को जाते हैं, ऐसी स्थिति क्यों है? ये वैसे तो बहुत ही कम लोग, एक बहुत ही कम घर हैं जो ऐसी मजबूरी होगी जिनके घर पे, और उनको भी हमने बहुत जल्दी बोला है कि शौचालय उपलब्ध हो जाएं। बस शौचालय को लेके एक समस्या आती है कि ग्राम पंचायत तो अपने स्तर से बनवा के और फाइल बना के पहुंचा देती है, लेकिन शौचालय की राशि है ना, वो मेरे हिसाब से तो अभी तक के 2 साल में तो अभी तक किसी के खाते में नहीं आई राशि। शौचालय बन के तैयार, शौचालय लोगों ने बना लिया अपने कहने से, वो फिर सरपंच को दोषी मानते हैं कि सरपंच शौचालय के पैसे उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, और कहीं ना कहीं हमें गलत नज़र से देखते हैं कि ऐसा नहीं, बीच में कहीं पैसा है। मतलब ये हमें भी गिल्ट फील होता है कि यार लोगों के मन में ऐसी भावना आ रही है। मैं तो यही चाहूँगा कि शौचालय की राशि जल्दी से जल्दी हितग्राहियों के खातों में गिरे, और भी बचे कुचे जो भी हैं हम शौचालय बनवाएं, राशि आना चालू हो जाएगी खातों में लोगों के, तो जो बचे कुछ हैं वो भी शौचालय बनवा के, इसको बिल्कुल एक भी व्यक्ति बाहर न जाए, ऐसा हमारा प्रयास है इसको लेकर स्वच्छता को।